गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता सिंह यूपी। मेरा नाम विनीता है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सी टेट यूपी टेट दोनों पेपर क्वालिफाई किया है और करंटली मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, जैसे टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड। और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ, तो जो लोग नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, तो देखिए कि सफलता जो है वो त्याग मांगती है। बगैर मान के चलो, सफल यदि होना है तो हमें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि सफलता त्याग मांगती है। तो सफल होने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इसलिए फ्रेंड, मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है। तो वो कल से मैं टाइम टेबल के अनुसार कि मतलब कैसे क्या पढ़ना है, और तो ये 30 दिन का है चैलेंज। तो हमें देखो लाइफ में चैलेंज लेने चाहिए और हमें अपने लिए कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है कि 30 दिन में मैं पूरा पाठ्यक्रम कवर करूँगी। तो जो टीजीटी या पीजीटी या एलटी ग्रेड जीआईसी वाले कोई भी मतलब जो तैयारी करने वाले लोग हैं, तो मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है। तो आप लोग यदि इसमें शामिल होना चाहते हैं तो मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आप लोग तो जानते हैं, अब आप लोगों के पास 2 ही महीने बचे हैं मुश्किल से, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो यही सब है कि मतलब 2 महीने बचे हैं, तो मैं 30 दिन का उसमें चैलेंज ले रही हूँ। ये 30 दिन में मैं अपना पूरा पाठ्यक्रम कवर करूँगी। कि जैसे इसमें है, जैसे काव्य शास्त्र है और भाषा विज्ञान है, गद्य साहित्य है और हिंदी साहित्य है। तो और उसमें संस्कृत भी आएगी, व्याकरण भी आएगी, और एलटी ग्रेड जैसे है तो उसमें जीके भी आएगा। तो इन सबको मैं 30 दिन में ऐसे मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि 30 दिन में मतलब कुछ नहीं याद नहीं हम कर सकते हैं, तो एक बार मतलब पूरे पाठ्यक्रम को देखना बहुत ज़रूरी है। तो 30 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि पूरा पाठ्यक्रम एक इधर से पढ़ लिया जाए अच्छे से। तो इसीलिए मैं 30 दिन का चैलेंज ले रही हूँ। तो देखो, अब इस समय टाइम तो बहुत कम बचा है, तो इसके लिए स्ट्रेटजी तो कुछ ना कुछ बनानी ही पड़ेगी। और लाइफ में अपने रिस्क लेना चाहिए। इंसान को रिस्क नहीं लेता, देखो मतलब यदि रिस्क नहीं लेंगे, और रिस्क लेना इसलिए ज़रूरी मैं कह रही हूँ कि पेपर देखो तो देना ही है। जब फॉर्म भरा है तो पेपर तो देंगे ही, तो इसलिए रिस्क ले लो। लाइफ में क्या है, देखो होगा तो भला, नहीं होगा तो भला। इसमें रिस्क लेने की मतलब ऐसा क्या है कि रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क लेना सीखिए, रिस्क बहुत ज़रूरी है लेना। और चैलेंज करिए अपने आप को कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। और मैंने 30 दिन का ये चैलेंज लिया है कि मुझे इतना इतना ये कंप्लीट करना ही है हर हालत में, तो मैं कंप्लीट भी करूँगी। तो इसीलिए कह रहे हैं, यदि आप लोग मेरे साथ ये कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा कोर्स रिवाइज करना चाहते हैं एक बार में, तो 30 दिन का चैलेंज लीजिए। और उसमें चाहे बुखार आए, चाहे बीमार हो, तो तब भी अपने आप को संभालिए और ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए। क्योंकि यदि हम
अपनी लाइफ में चैलेंज नहीं लेते हैं तो और कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं तो उसमें फिर यही होता है, हाँ इतना पढ़ना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, तो यही सब होता रहता उसमें। तो यदि चैलेंज लेते हैं तो ये हम लोग आराम से मैं ये भी चिंता रहती है कि देखो इसमें ये पढ़ना है और इतना ही टाइम बचा है, तो इसलिए मैंने 30 दिन का ही चैलेंज लिया है। तो कल से मैं इसको फॉलो करूँगी, क्योंकि आज मेरे जो भी पेंडिंग वर्क हैं, कार्य हैं, मतलब जैसे सर ने क्लास करवाया है तो 1-2 क्लास मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैंने उनको कंप्लीट करना है। और कल से मैं ये पूरा आराम से 30 दिन का चैलेंज, और मैं हो सकेगा तो मैं पोस्ट पे भी अपना टाइम टेबल डाल दूँगी। तो इसके बाद मैं फिर नहा के रेडी हो गई थी और नाश्ता वगैरह किया। उसके जो ये मेरा किचन है वो नीचे ही है, मैं सेकेंड फ्लोर पे रहती हूँ। तो मैं जब यहाँ आई तो यहाँ तो मेरा बच्चा और ये सब पूरा सब फैलाए हुए पड़े थे कि इधर से उधर हर चीज़, तो कमरे में ये सब भी देखना होता है। जिनके पास छोटे बच्चे हैं वो ये बात समझ लेंगे कि मतलब एकदम से सही सब अरेंज कर दो बेड वगैरह, और फिर भी बच्चे ये सब शैतानी करते करते ये सब कर ही लेते हैं। तो मैंने सोचा इसको फिर से ये चादर बिछा देते हैं। और ये कमरे में भी बहुत सारा ये उन्होंने फैला दिया था, ये इधर से उधर सामान, तो झाड़ू भी लगाना पड़ा। तो मैं इसको सब कंप्लीट करके फिर झाड़ू वगैरह लगा के और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गई थी। तो देखो इस समय मेरे पास, मतलब हम लोगों के पास कि ये है कि बुक को ही सबसे ज़्यादा टाइम देना है, और बुकें ही मेरी फ्रेंड इस समय हो सकती हैं। और सब कुछ मान के चलो, क्या अब किसी से ना तो इतना बातचीत करिए ना कुछ, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है। और जैसा कि ये है कि टाइम देखो इतना कम है, और यदि सब में बात करने में या किसी में लग जाओगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि देखो ये जो बुक हैं, बुक ही हमको सब कुछ दिला सकते हैं। और यदि एक बार जॉब लग गई तो मान के चलो पूरा सब जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, जितना सब कुछ ये है वो सब सही हो जाएगा। क्या रिश्ते नाते, घरों के ताने और घर के लोगों के ताने, ये सब सही हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि ये आराम से अपनी पढ़ाई करते रहें। और अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि नहा धो के तब झाड़ू लगा रही हैं, तो देखो मैं झाड़ू एक बार लगा चुकी थी मॉर्निंग में उठ के जल्दी। उसके बाद ये बच्चा मेरा जो है ये यहाँ पे नमकीन रखी होगी, तो वहीं ये अपने पापा से मांगा होगा तो दे दिया था, तो ये पूरे रूम में सब फैला दिया था इसने। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो झाड़ू लगा के और सब, क्योंकि ये बच्चा मेरा इतना शैतान है तो पढ़ने तो देता नहीं है, बहुत मुश्किल करता है। तो सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी दवाई रखी थी, कल मेरे फीवर आ गया था तो मैं पढ़ाई में बहुत कम ही कर पाई थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं ला पाई थी। तो ये देखो रामचंद्र शुक्ल की बुक है, और ये जो मेरे पास दूसरी बुक रखी है तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने मंगवाई है। तो जो मैं 30 दिन का चैलेंज ले रही हूँ उसमें सेट वो भी शामिल है, मतलब प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे साथ में। तो 2 मंथ मान के चलो बच्चे हैं। 2 मंथ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीच में देखो दीपावली वगैरह त्यौहार जो आएंगे तो उनके लिए भी टाइम थोड़ा निकालना होगा। तो इसलिए थोड़ा ये सब मान के चलो, थोड़ा निकाल के टाइम 1-2
दिन मतलब इधर उधर हो जाएंगे तो तभी मेरा 2 मंथ मिल जाएगा आराम से। तो मान के चलो 2 मंथ टाइम बहुत कम है, क्योंकि सिलेबस हम लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो उसको दोहराना और रिवीजन मतलब करना, सब अच्छे से याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो मैं इसमें बहुत धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये मेरा बच्चा है वो सो रहा है पास में ही, आज सुबह ही सोने लगा था, तो वो सो रहा था, तो इसलिए मैं सोचे धीरे धीरे बोले और इस वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि वो जब जागता है तो कुछ करने नहीं देता है। तो यहाँ पे मेरी एक आँख दर्द करती है, ये दाहिने साइड वाली, तो इसमें उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है। तो ये मैं क्या करती हूँ, ड्रॉप वगैरह डाल लेती हूँ तो थोड़ा सही महसूस होता है, क्योंकि अब यदि आँख को लेके बैठे तो पढ़ नहीं पाएंगे, कहेंगे ये दर्द करती है, क्योंकि ये दर्द आँख का दर्द करती है तो और सारे काम तो छुट्टी नहीं मिल सकती है और कामों से, तो मैं सोचती हूँ पढ़ाई तो क्यों ना करूँ, तो इसलिए मैं ड्रॉप डाल लेती हूँ तो थोड़ा आराम मिल जाती है, उसके बाद फिर पढ़ाई करने लगती हूँ। तो जो पेंडिंग वाला काम मेरा बचा है वीडियो वगैरह लिखना, तो मैं वो वीडियो लिख लूँगी, उसके बाद फिर आराम से कल से जो 30 दिन का चैलेंज है वो मैं कंप्लीट करूँगी, ये मैं सोच रही हूँ, और इसलिए मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया है। हर हाल में हमको पूरा ही करना है, ऐसे ही चैलेंज यदि नहीं लेंगे तो फिर ये वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, यदि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रा सा भी मोटिवेशन मिले तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे चैनल को, और कमेंट करें, जो भी सुझाव हो आगे बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए